लगा के ऐसा तो नहीं है कि पूरे जाके उन परिवार से मिल गए हैं हत्यारा लोगों से, इस तरीके से बात कर रहे थे। हम तो ये कहेंगे ना, जैसे जो नक्शे में है आप उसको बताइए। अब ये क्या मतलब है कि नहीं आप कह रहे हैं कि हमें जो बताना होगा हम बताएंगे। अरे जो कागज़ में है नक्शा में वही बताएंगे आप ना। फिर वहाँ पे अगर अंदर हलें, उस समय तहसीलदार साहब अपने कुर्सी पर से उठ के अंदर चेंबर। मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। इसमें मेरी मौजूदगी एक बार फिर से है कबरुद्दीनपुर में। जी हाँ, आपको बता दें अनुराग यादव मामले को लगभग 2 महीने हो गए हैं। ऐसे में अब परिवार को क्या उम्मीद बताया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट में तारीख चल रही है और कल फिर तारीख था। ऐसे में हमारे बीच हैं ग्राम प्रधान जी, ये कल गए थे कोर्ट में, क्या कुछ बातें हुई हम इनसे जानना चाहेंगे। कल आप कोर्ट गए थे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ जानने में आया? देखिए, हम वहाँ कोर्ट में गए जब लगभग हम 10 बजे पहुँच गए थे। जी जी। तो जो लिस्ट लगी थी वहाँ पे, पहले एक लिस्ट लगी थी, 1 से लगा के 39 लोग का था। फिर हमारी फाइल लगी थी 1 से लगा के कुछ था सेकंड टाइम। हाँ, सेकंड टाइम में। तो हमारी फाइल तो पहले हम ये कहेंगे कि तहसीलदार साहब को पहले लगाना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा मुद्दा है। इतना बड़ा मुद्दा है और पूरे प्रदेश नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरी चर्चा एक विषय बनी है। जी जी। तो पहले छोटा छोटा जो है मुकदमा देख रहे थे और इतना ढिलमगाई से देख रहे थे, हम सोचे कि समय भी पार हो जाएगा, आज देख भी नहीं पाएंगे। क्योंकि 39 फाइलें हैं, उसमें देखने में समय लगेगी। तो हमारे अधिवक्ता लोग वहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत संबंधित लोग भी थे हमारे, आए वहाँ, कहें कि प्रधान जी क्या हुआ? हम कहे भैया थोड़ा सा देखिए, आज हमें लग रहा है कि हमारी फाइल देखी नहीं जाएगी, क्योंकि पहले दूसरी फाइल लगा दिए हैं, 40 ठे फाइल है उसमें 39 ठे, उसको देखने के बाद तब तक प्रस्ताव आ जाएगा, हमारा फाइल भी नहीं देख पाएंगे। तो हमारे जितना अधिवक्ता लगभग 25-30 लोग थे, आए साथ में 25-30 की संख्या में, 25-30 के संख्या में आए और उस समय फाइल वो देख रहे थे तहसीलदार साहब। तो हमारे अधिवक्ता लोग कहें कि ये बताइए तहसीलदार साहब, इतनी निर्मम हत्या हुई है, इतने पूरे प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, छोटे छोटे मुकदमा आप देख रहे हैं, उसको क्यों नहीं देख रहे? उसको भी देखिए, आज डेट है उसका। तो उसमें हिला हिवाली कर रहे थे, लेकिन हमारे जो अधिवक्ता थे एकदम जान लीजिए कि वहाँ डटे थे। और उस फाइल को उसके बाद वो देखें, लगभग समझ लीजिए कि 1-1 बजे, 1-1:30 बजे के बीच में फाइल देखें। आप 10 बजे पहुँचे, फाइल देखी 1 बजे लगभग। हाँ, हम पहुँच गए थे 10 बजे, देखे फाइल 1 से 1:30 के बीच में। फिर हम देखने के बाद कहें कि इसमें तो लेखपाल का जीरा होगा। देखिए, तहसीलदार साहब को पहले ही फ़ोन कर देना चाहिए, लेकिन वो फ़ोन जब हम कोर्ट पहुँचे तभी हम फ़ोन किए थे, लगभग 1 घंटा पहले, फाइल देखने के 1 घंटा पहले। तो हमें लगा कि आज अगर फाइल हमारी देखी जाएगी तो लेखपाल की यहाँ जीरा और यहाँ ज़रूरत है। तो लेखपाल को हम फ़ोन किए थे, तो कहें कि हम क्षेत्र में हैं, कहे कि लेखपाल साहब अगर ज़रूरत होगी तो आप आ जाइएगा थोड़ा समय से। कहें ठीक है। तो तहसीलदार साहब का देखने की इच्छा नहीं थी हमारी फाइल, लेकिन हमारे अधिवक्ता को लोगों को हम बहुत दिल से धन्यवाद कहेंगे कि वो बेचारे हमारे साथ खड़े थे उस दिन, समझ लीजिए 30 तारीख को, और वो फाइल उन्हें मजबूरी में देखना पड़ा। देखें, फिर आए लेखपाल। तो लेखपाल जब लेखपाल आए तो लेखपाल के तहसीलदार साहब फ़ोन किए, तो हम भी फ़ोन किए तुरंत। हम भी फ़ोन किए और कहें कि भैया कहाँ पे हैं, आ जाइए, आपकी जीरा है, आके आप दे दीजिए जो देना है आपको। तो कहें कि प्रधान जी हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, आ गए भी 10 मिनट में। तो लेखपाल को हम कहें कि लेखपाल साहब, जो आप देखे चस्पा किए हैं, नोटिस चस्पा किए हैं उसके मकान पे, जो बंजर ज़मीन है 932 क में, उसी आधार पे आप वहाँ नोटिस किए हैं। सरकारी ज़मीन है, उनका जो है ब्याज भी, जो मकान बनवाए हैं उसका ब्याज भी उस पे लिखा हुआ है।
76,000 कुछ। अच्छा, जब से ये मतलब वो बनवाए हैं मकान, तब का वो ब्याज जोड़ के आया है? ब्याज जोड़ के आया है। जी जी। और सुनिए मेरी बात कि जब कोर्ट में हलें तो हम लेखपाल से यही कहें कि ऐसा बयान दीजिएगा कि जो सही है। जी जी। देखिए वो कागज वाली कार्रवाई है और उसमें जो सही है उसी को आप बोलिए। तो वो कहे कि ऐसा है कि हमें क्या करना है हमें बताइए मत। तो हम कहे ठीक है भैया, जो सही है उसी को बोलिए, हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसमें बड़े तेवर में वो बोले, लेखपाल साहब। लेखपाल साहब बड़े तेवर में बोले, तो बहुत नागवार हमें लगा कि जो हम सही बोल रहे हैं तो इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। इसका मतलब कल के डेट में कैसे बात कर रहे थे और आज की डेट में कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, जब तारीख नहीं थी तब तो सही बात कर रहे थे, जब हाँ, तारीख पड़ी तो नहीं, जैसे हमें लगा कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे जाके उन परिवार से मिल गए हैं हत्यारा लोगों से, इस तरीके से बात कर रहे थे। हम तो ये कहेंगे ना, जैसे जो नक्शे में है आप उसको बताइए। अब ये क्या मतलब है कि नहीं आप कह रहे हैं कि हमें जो बताना होगा हम बताएंगे। अरे जो कागज में है नक्शा में वही बताएंगे आप ना। फिर वहाँ पे अगर अंदर हलें, उस समय तहसीलदार साहब अपने कुर्सी पर से उठ के अंदर चेंबर में चले गए। मतलब जब कोई सुनवाई नहीं हो पाई? नहीं हुई, और कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किस रवैया से हुई, बता रहे हैं हम आपको। फिर ये जान लीजिए कि वो अपने चेंबर में चले, वहाँ एक पेशकार महिला थी, बाबू थी, वो जान लीजिए कि वही उनसे बयान लिखवाएं कि लेखपाल से। और जो हत्यारा का लालता का वकील साहब थे, ये जान लीजिए कि जो जो कहें वही लेखपाल लिखवाएं। मतलब वो जो सुनवाई हुई उनके वकील की हुई और लेखपाल की हुई। हाँ, वो फिर ये जान लीजिए जैसे जो उनके वकील साहब थे, अपना भाई वो वकील हैं, वो काम करेंगे ही, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम गए, हम उन जो हमारे साथ अधिवक्ता थे 25-30 लोग खड़े हुए, फाइल देखी गई। लेकिन जो लालता के वकील हैं वो कसम भी धरा रहे थे लेखपाल को कि बंधन तर हैं बेटा, कसम एक कसम, तमाम बातें कह रहे थे। अरे जो है कागज़ में वो लेखपाल दो बात करनी थी, वहाँ पे तमाम चीज़ें वहाँ लिखाया है। जैसे यही कहना था कि देखिए 932 नंबर ज़मीन है, क ख ग 3 है नंबर, जिसमें कि ग्राम समाज है, कुछ थोड़ा सा आबादी है और 40 शेयर पट्टा किए हैं। हमारे उस समय बाबा प्रधान थे, अनुराग के परिवारों को पट्टा किए हैं। बस इतना है कि वो बड़ा नंबर है ग्राम समाज बंजर का, वो मकान उसी में बना है। आप नोटिस चिपकाए हैं, आप सीधा बोलिए, बस इतना। आप उनके वकील के कहने पे आप लिखवा रहे हैं, जो वकील उनका कह रहे हैं वही हाँ मिला रहे हैं आप। तो क्या आपके अधिवक्ता भी से कुछ बातचीत हुई? कुछ देखिए हमारे जो अधिवक्ता थे उन लोगों से बात हुई, और जो उनके अधिवक्ता थे लालता के, भाई उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ना कुछ बात हुई उनसे। अनुराग के पिताजी उस समय बहस के समय वो पहुँचे, बहस के समय वो पहुँचे और कहें लालता के जो वकील थे, वकील साहब से कहें, वकील साहब नमस्ते, इस समय आप देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से और अनुराग के मैटर से पूरे प्रदेश, पूरे भारत, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि उनके पिताजी को चेहरा सब पहचान रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब लालता के वकील जो थे, उनसे जब अनुराग के पिताजी रामजी चाचा जब हाथ जोड़े तो कह रहे हैं कि अरे ये कौन है। अच्छा, मतलब उनको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन देखिए भाई वो वकील साहब हैं लालता के, अगर इग्नोर नहीं करेंगे तब पर भी नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन आरोप लगेगा। हाँ, लेकिन उस समय हमें लेखपाल की ढील मंगाई, मतलब बहुत कष्ट हुआ। लेखपाल की ढील मंगाई, चेंबर में चले जाना तहसीलदार साहब का, वो जीरा तो वही करेंगे तहसीलदार साहब। इस पे भी सवाल उठ सकता है, क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि आप अधिकारी हैं। आप जिरह कराइए, आप बयान लीजिए। आप जो है वो पेशकार थी महिला, उनसे बयान लिखवा रहे हैं, आप बैठ के बयान लेना चाहिए। वकील साहब जो कहें वही जो है लेखपाल ने लिखवाएं। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं।
चूँकि हम फिर से हम ये कहेंगे कि अगर वो फाइल उठा रहे हैं 3 तारीख को, तो जो सही है वही लिख के उसका कार्रवाई आगे करके उसको फाइनल में हमारी फाइल कर दें। और उसको समझ लीजिए कि मात्र 2 मिनट का काम है जी। 2 मिनट में एक पन्ना पे लिख के दे दे, वो मकान गिर जाए। वो सरकारी ज़मीन में है। अभी देखिए यहीं अयोध्या में नाम की ज़मीन थी, उस पे बुलडोज़र चल गया। और ये ग्राम सभा ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन, इसमें पता नहीं क्या हिला हिवाली कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम तो रवैया देखे लेखपाल का जी। बहुत सही थे, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से कुछ मिल गया क्या कि इस ढंग से बात कर रहे थे। हमें बहुत ही बुरा लगा कि देखिए कल क्या कहें और आज क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये नोटिस की भी बातें हुई थी, उसमें भी वो मतलब ये कह रहे थे कि मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं। देखिए लेखपाल जो हैं उनके वकील लालता के पूछें कि ये बताइए कि नोटिस वोटिस कुछ एप्लीकेशन पड़ा था, तो कहें हमें नहीं मालूम है। अच्छा। कहें हमें नहीं पता है। एक चीज़ जो बताएं कि मकान 5 साल का बना है। हम ये उनसे पूछना चाहेंगे कि कैसे ये मालूम है कि अभी मात्र हत्या के पहले 10 दिन पहले नोटिस और मुकदमा वो किया है, ये चीज़ें नहीं मालूम है। कैसे ये पता है कि 5 साल हो गया है मकान बनने। इसका मतलब कि वो लालता के परिवार से, लालता अब्बो से, लालता के या तो जेल में जाके, इसका मतलब लेखपाल मिले हैं तभी उनको जानकारी है ना। बिल्कुल, घर बाद में बना, उन्हें जानकारी पहले हो गई, एप्लीकेशन पड़ा वो जानकारी नहीं हुई। जैसे हम तो कह रहे हैं नहीं आए हैं, जब हत्या होने के बाद हुआ है, उन्हें सीधा कहना चाहिए हमें नहीं पता है कब का इसमें नींव पड़ा है, कब का वो मकान बना है। अभी मकान हम भली बात जान रहे हैं, 2.5-3 साल मकान बना हुआ है, हमारे चुनाव के बाद मकान बना है। हम और हमारा जब से हम गांव में अपने टहल रहे हैं, जय मकान बना है हमारे जानकारी में, हम देख रहे हैं, हम बता देंगे कब का बना है। वो क्या जाने, आज 3 दिन हम आए हैं और सब जान गए हैं कि 5 साल का बना है, 10 साल का बना है। हम तो उन्हें बुलाएंगे अपने गांव में, पूछेंगे ये बताइए कि ये मकान कब का बना है। तमाम मकान है, पूछेंगे, बताएं तो हम जाने उसको उनको। क्या वर्तमान में जो लेखपाल हैं यहाँ पे नहीं आए हैं क्या अभी? लेखपाल वर्तमान में जो हैं वो यहाँ जब ड्यूटी उनकी लगी, हत्या के बाद लगी है, अनुराग की हत्या के बाद, तो उन्हें ये कैसे पता चला कि 5 साल का मकान बना है? बताया कौन? जी। इसका मतलब वो घुला मिला है। हमारे डीएम साहब उस दिन आए थे और माननीय मंत्री जी थे गिरीश चंद आए, और वहाँ पे जो है 5 लाख का मुख्यमंत्री द्वारा, योगी बाबा के द्वारा चेक आया था। अनुराग के पिताजी को, बहनों को, माताजी को वहीं सौंप के गए। उसके बाद वहाँ हम मौके पे थे, लेकिन हम डीएम साहब से और मंत्री जी से कहें कि तहसीलदार साहब बहुत हिला हिलवाली कर रहे हैं, बार बार तारीख देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने तरीके से अगर देख लेंगे तो हो भी जाएगा आसानी से। और ये रिक्वेस्ट है आपसे, तो तुरंत बुलाएं डीएम साहब को, एसडीएम साहब को बुला के तुरंत कहें। वहाँ पे अनुराग के पिताजी थे, हम थे और एक मंत्री भी थे, और कहें कि उसमें जो कागज कार्रवाई है प्रकरण करके उसको तत्काल उसकी कार्रवाई करो और उस मकान को गिराओ तुरंत। ये बात अपने हाथों से इशारा करके कहें डीएम साहब। लेकिन पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि लेखपाल को क्या हो गया है, तहसीलदार साहब को क्या हो गया है। अगर ऐसे ही करेंगे तो इन लोगों की शिकायतें लिखित हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, योगी बाबा के पास। हम तो 20 तारीख के पहले ही चले गए होते। सब सोच रहे होंगे कि प्रधान बार बार कहते हैं जाते नहीं, लेकिन हम जाएंगे। 1-2 तारीख देख ले रहे हैं और जाएंगे सीधा। जाने में कोई वहाँ भाई, वो हमारे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक हमारे गार्जियन हैं। हमें अब जान भी गए हैं कि हमें न्याय वहीं से मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा काम कर रहे हैं ये सब कि उस दिन उनके पिताजी, हम कहें कि चलना है, शाम को बात हुई, कहें हम चलेंगे। सुबह फ़ोन किए तो कह रहे बेटा ऐसा है कि चले जाइए, हम कहीं जा रहे हैं। हम कह लिए अच्छा ठीक है, अच्छा हम जा थिला जैसन भई आपके हम बताए। अच्छा बहुत समय वो पहुँच भी गए थे, फिर चले आए। उन्हें इतनी तकलीफ़ हुई, फिर वहाँ से रोते हुए चले आए। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर ये हिला हिवाली करेंगे साफ शब्दों में,
कि एक आध 2 तारीख देख लेंगे, सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम लोग पूरी बात को रखेंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से 4-5 तारीख बीच में पड़ी और ये विश्वास हुआ चलिए अगली तारीख को कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए इसमें 10 तारीख पड़ चुकी, हम आपको कहो तो गिना दें, अब पूरी तारीखें हमें याद है। 25 को पड़ी, 28 को पड़ा, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर 11 को, फिर 16 को, फिर 20 को, फिर 23 को, फिर जो है 27 को, फिर 30 को। ये जान लीजिए सिर्फ तारीख ही तारीख दे रहे हैं और छोटा छोटा मुकदमा उस समय देख रहे थे। उन्हें अब क्या बताएं, वो एक अधिकारी हैं, उन्हें कह भी नहीं कर सकते कुछ। लेकिन आज यही चीज़ उनके घर अगर हुआ होता तब समझ में आता। उन्हें तत्काल फाइल उठानी चाहिए और तत्काल निर्णय देना चाहिए।